Hello students, welcome to Nexus classes बेटा. I am your biology mentor. So आज हम अपनी इस वीडियो में एक बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे. That is very interesting chapter and of course very important because it comprises the basics of the biology. Okay, now the title of the chapter is cell, the basic unit of life. ठीक है. आई मस्ट से दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब क्यों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा? एक तो हमें इसके बारे में जितनी भी हमारी बायोलॉजी की डिटेल स्टडी है उसका बेसिक्स यहीं से शुरू होता है. मान लीजिए हम कोई भी स्टेप पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, किसी ऑर्गन का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली शुरू होती हैं सेल से. ठीक है. वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में समझेंगे. जैसे प्रोकैरियोट्स कौन है, यूकैरियोट्स कौन है, प्लांट सेल कैसे होते हैं, एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है और उन ऑर्गेनेलीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मीन्स वो कैसे कैसे काम करती हैं. ये सारी चीज़ें समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वरना आगे चल के हमें दिक्कत आएगी समझने में कि बाकी सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं बॉडी के अंदर, सेल्स कैसे काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इफ़ वी नो द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलीज तो ये चीज़ें जो हैं वो समझनी हमारे लिए और भी ईजी हो जाती हैं. ठीक है. So without any delay, let us begin with the chapter. Now see, cell is functional and structural unit of life. कि बेटे जो लाइफ शुरू ही होती है that is with the help of a cell. अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ शुरू नहीं होगी. तो सेल क्या हुआ? फंक्शनल, क्योंकि वो सारे के सारे काम कर रहा है. जैसे मैं रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, डिवीजन कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है? सेल ही तो कर रहा है. तो इसका मतलब सेल क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट. एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट? सी यू नो दैट कि जो सेल एक सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और सेल्स कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू, है ना. टिश्यूज कंबाइन होके बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, और वी कैन स्टिल से दैट ऑर्गन बनाते हैं, है ना. ऑर्गन्स कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये एक बनती है बॉडी. ठीक है. ये सारी चीज़ें. बट ये बॉडी बनने के लिए हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स सेल होना चाहिए. अगर सेल नहीं होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें काम की नहीं है. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे समझिए, सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अब आप ना छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये एक अमीबा होता है, दिस इज़ एन अमीबा, इरेगुलर शेप, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये है एक अमीबा, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स सिंगल सेल है ना. अब यही सिंगल सेल क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? आप बोलोगे यस मैम. मैं बोलूँगी कैसे? आप बोलोगे मैम सूडोपोडिया बनाएगा, फूड खाएगा, है कि नहीं. नॉर्मल माइटोसिस करेगा, डिवीजन कर लेगा, सेल डिवाइड कर लेगा, और यही सेल एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, सब कुछ ये सेल कर रहा है. तो क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? द आंसर इज यस. सो सेल शोज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वो खुद से जिंदा रह सकता है, खुद से सारे के सारे काम कर सकता है. ओके. सेकेंड इज परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस. कौन कौन से एसेंशियल फंक्शंस हैं? न्यूट्रिशन ले सकता है सेल, ऑफ कोर्स ले सकता है ना. न्यूट्रिशन सारा हो जाएगा. फिर रेस्पिरेशन कर सकता है, तभी तो बेटा उसको एनर्जी मिलेगी, ऑफ कोर्स कर सकता है ना. इसके अलावा क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? यस, वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, एंड एक्सक्रीशन भी कर सकता है. मतलब जितनी भी बॉडी के इम्पॉर्टेंट काम है वो सारे के सारे कर सकता है सेल. परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, एक सिंगल सेल. तो हो गया ना वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. चलिए, अब बेटे क्या था, देयर वर सो मेनी साइंटिस्ट हु वर रनिंग बिहाइंड द थिंग्स कि हाँ भाई हम किसके बने हैं, हमारी बॉडी में क्या चीज़ है, हम कैसे काम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बेटे जहाँ पर क्रियोसिटी होती है ना, वहीं पर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होती हैं. तो लोगों के मन में बड़ी क्रियोसिटी सी थी कि एक्चुअली हाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग, सब कुछ कैसे चल रहा है, कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, प्लांट्स काम कर रहे हैं. तो
पीपल वर इन रेस टू डिस्कवर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ऑफकोर्स अगर मैं 1800-1700 की बात करूँ तो देर वर नो माइक्रोस्कोप्स एट दैट टाइम। तो वो जितनी भी थी उनकी एजम्पशंस थी। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर होनी शुरू हुई, पहले माइक्रोस्कोप बनी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी, तो ऑफकोर्स डिस्कवरीज ज़्यादा होनी शुरू हो गई एंड ऑफकोर्स एक्यूरेट भी होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं दैट इज़ द रॉबर्ट हुक। बेटे इन्होंने भी सेल डिस्कवर किया था, बट एक्चुअली में बेटे जो इन्होंने सेल देख लिया था वो डेड सेल था, ठीक है। एक्चुअली ही सॉ अ डेड सेल। तो इनकी स्टडी इतनी काम की नहीं है, बट ऑफकोर्स मतलब उनकी फिर भी एक नाम आता ही है इतिहास में, ऑफकोर्स उनका नाम आएगा ही बेटा, कि उन्होंने डेड सेल देखा था। बट उनके बाद मतलब रॉबर्ट हुक के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, लिविंग सेल फर्स्टली सीन बाय एंटोन, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स बेटे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स की क्वालिटी अच्छी होती गई, डिस्कवरीज और अच्छे से होती गई, ठीक है। ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना बेटे डिस्कवरीज पे, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज मिथियास शेल्डन। बेटे ये बात होगी अप्रॉक्सीमेटली 1839 की, ठीक है। एंड ही वॉज अ जर्मन बोटानिस्ट। बोटानिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो मिथियस शेल्डन थे, ही वॉज डूइंग डिस्कवरीज ऑल्सो। तो उन्होंने कहा था कि जो प्लांट्स हैं, मतलब जो प्लांट हैं वो भी बहुत टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, मतलब प्लांट के अंदर भी सेल्स भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इन साइंटिस्ट के बाद नेक्स्ट आए थियोडर श्वान, ठीक है बेटा। ही वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। और ये बात इनके 1 साल के बाद की बात है, सॉरी बेटा इट इज़ इन 1838 एंड दिस इज़ इन 1839, ठीक है। अब ये जूलॉजिस्ट थे, तो ऑफ कोर्स बेटे ये कौन सी स्टडीज़ कर रहे होंगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे। तो इन्होंने बताया था कि जितनी भी सेल्स होते हैं, सेल्स के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन आफ्टर ऑल, बट इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो एनिमल सेल्स हैं इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है उनके अराउंड, इन्होंने ये बता दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनको पढ़ने से पहले ना हम ये दोनों समझते हैं। क्या हुआ बेटे, जब ये दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया तो फिर इनकी स्टडी को कंपाइल कर दिया गया। इन्होंने इन कॉम्बिनेशन दी थी एक सेल थ्योरी, दे हैड गिवन अ सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो सेल्स होते हैं दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल्स आर मेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बट ये कुछ नहीं बता सके थे कि सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे शो कर रहा है सेल, 1 से 2 सेल कैसे बन रहे हैं, ये सब कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेल थ्योरी उन्होंने दी, हाइपोथेसिस दिया, बट इनके बाद, इनके काम करने के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे इट इज़ रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने अपनी डिस्कवरी में बताया था कि भाई जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इन्होंने बताया था कि हाउ एक्चुअली सेल डिवीजन अकर्स, नॉट एग्जैक्टली बट येस ही हैड गिवन एन आइडिया कि हाँ भाई सेल डिवाइड होता है और जितने भी सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, एंड देयरफॉर ही मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी विच वॉज गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान, ठीक है। अब वो सेल थ्योरी क्या थी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, सेल थ्योरी थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ऑफ कोर्स। और इन्होंने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मान लीजिए अगर मैं बेटा ये एक अमीबा है, सपोज दिस इज एन अमीबा, ठीक है, ये एक सेल है। अब ये डिवीजन शो करेगा और 1 से 2 बना देगा, एक और ये बन गया दूसरा, ठीक है। ये दोनों बन गए डॉटर अमीबीज, डॉटर्स बन गए ना, डॉटर सेल्स। अब ये दोनों डॉटर सेल्स कहाँ से आए होंगे, ऑफ कोर्स पेरेंट से आए होंगे, दिस इज द पेरेंट।
तो जितने भी नए सेल बनते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और यहीं पर एक स्टेटमेंट आती है आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है, ओमनिस सेलुला ई सेलुलेई, कि जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स डिवाइड होता है, नए सेल्स बनते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। कोई ये नहीं है कि आसमान से आ जाते हैं नए सेल्स, जो है वही है और वही डिवीजन करके नए नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट एंड द कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ते हैं बेटे, सेल साइजेस। देखो बेटे, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके सिस्टम में। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। प्लांट्स में भी कितनी वैरायटीज़ है, कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। ठीक है, कुछ कलरफुल भी होते हैं, कुछ कलर इतने कलरफुल नहीं होते। जैसे फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, कलरफुल हो गए वो, कईयों के ऊपर फ्लावर्स नहीं भी होते। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कितनी तरह के हैं, ह्यूमंस हैं, वी आर ऑल्सो हायर एनिमल्स। डॉग, कैट है, रैट है, जिराफ, टाइगर, लॉयन, क्रोकोडाइल, व्हेल। ठीक है, इसके अलावा कितने तरह के इंसेक्ट्स ही हैं, है ना। और उसको भी छोड़ो, इसके अलावा कितने तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में हैं। अब इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वेरिएशंस, बट अल्टीमेटली एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। इट मीन्स सेल का भी एक पर्टिकुलर साइज होगा एंड दैट टू वेरी। ठीक है, अब कैसे होता है, सबसे देखिए, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है बेटे माइकोप्लाज्म, दैट इज 0.3 माइक्रॉन्स, वेरी 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 स्मॉल इन साइज। फिर बैक्टीरिया आता है, फिर ह्यूमन आरबीसीज। ठीक है, और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। देखा, इतना बड़ा एग होता है उसका। ठीक है, और ये नर्व सेल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बेटे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, अप्रॉक्सीमेटली कई बार 1 मीटर तक की भी लेंथ होती है इसकी, क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट साइजेस। अब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स की। दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। नाउ सी, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकनकेव। एंड यू नो कि जो आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज की बात कर रही हूँ, नॉट द छोटे। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स, ये अमीबॉइड शेप होते हैं। देखो कितनी तरह के हैं, बिकॉज यू नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, है ना। ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, फिर दे आर फर्दर डिवाइड इनटू 5 टाइप्स, जैसे कि एजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना। उसके बाद आते हैं बेटा ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। देखा आपने, ये सेल ऐसा लंबा है, सी दिस इज द लॉन्ग कॉलमनर शेप, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये रहा। ठीक है, डिफरेंट शेप्स आ गई सभी के डिफरेंट, कोई किसी के साथ मैच कर रहा है, नो। नेक्स्ट इज बेटा नर्व सेल, ये हमारी बॉडी का, ये ब्रांच होता है और लॉन्ग होता है। नर्व सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा ट्रैकीड्स, ये पता है प्लांट्स में होते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स, है ना। एंड देन दिस इज द मीजोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल्स पता है आपको, जैसे आपकी ये जैसे प्लांट है, लीफ है ये प्लांट का, इसको अगर ऐसे हम काट के देखें, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस होगी, अगर हम इस थिकनेस को देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है। सबसे ऊपर आएगा क्यूटिकल, है ना, ये वाला आ गया जैसे ब्लू क्यूटिकल, उसके नीचे ये आ गई एपिडर्मिस, और इसके नीचे होंगे मीजोफिल सेल्स, कुछ एक लंबे होंगे और कुछ एक ऐसे गोल गोल होंगे स्पॉन्जी। दीज बोथ आर मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और ये नीचे फिर से होगा एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो दीज आर द मीजोफिल सेल्स। ओके, so you can see that there are different shapes of cells according to the different functions. जैसे red blood cell ऐसे क्यों होते हैं, because they have to flow and they have to help in transportation. ये होता है, it helps in nerve impulse conduction. ठीक है, white blood cells amoeboid इसलिए होते हैं because they are the soldiers of the body. ठीक है, मतलब these are depending upon the different functions of the body. Now let us begin. अब बेटे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते क्या हैं। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, जो चीज़ देखने में इतनी टफ लगती है लॉजिकली वो होती नहीं है। प्रोकैरियोट समझिए, प्रो मीन्स पहले, समझिए, जैसे है ना
प्रो रेसलिंग कप्स, प्रो रेसलिंग लीग, मतलब फिनाले से पहले वाला, तो वो हो गया प्रो। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, पहले वाला न्यूक्लियस, ऐसे प्रोकैरियोट, पहले वाला न्यूक्लियस। अब बेटे हमेशा मैं बच्चों को एक स्टोरी की फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, उसका ना न्यूक्लियस ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे पड़ा है न्यूक्लियस, ये देखिए ये वाला न्यूक्लियस, मैंने इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड कर दिया, पर ये है नहीं, ऐसे पड़ा हुआ है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये है न्यूक्लियस। अब ये ऐसे पड़ा है, और ये न्यूक्लियस इट विल बी मोर प्रोन टू रेडिएशंस, इसको कुछ भी हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस तो खाली पड़ा है। तो इस ऑर्गेनिज्म को लगा भी नहीं, मुझे अपना न्यूक्लियस ऐसे नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास कोई कीमती चीज़ है जहाँ पर हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, न्यूक्लियस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इन्फॉर्मेशन स्टोर है तो हम ऑफ कोर्स उसको छुपा के रखेंगे, ढक के रखेंगे, ताले में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिज्म ने सोचा भाई ये तो मेरी बड़ी कीमती चीज़ है, इसको मैं ऐसे ऐसे कैसे कर सकता हूँ, थ्रो कैसे कर सकता हूँ। देन व्हाट हैपेंड, दिस ऑर्गेनिज्म डिसाइडेड टू फॉर्म एन एनवेल्प अराउंड इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। पहले था प्रोकैरियोट, जब उसके न्यूक्लियस ने कपड़े नहीं पहने थे, वो तिजोरी में नहीं था। उसके बाद आई यूकैरियोट्स, जिन्होंने अपने न्यूक्लियस को एक तिजोरी में रख लिया, एक मेम्ब्रेन में रख लिया, ठीक है बेटा। दिस इज़ वेरी इजी। अब ये प्रोकैरियोट है वो जिसका न्यूक्लियस क्या है, नेकेड, ठीक है। देखिए इसका न्यूक्लियस ऐसे पड़ा हुआ बेचारे का, देखिए ये बेटा एक स्ट्रक्चर है अमीबे की, सॉरी बैक्टीरिया की, एंड यू कैन सी दिस इज द कैप्सूल, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका अंदर जो पड़ा हुआ है दिस इज द साइटोप्लाज्म, और ये बेटे लंबा सा फ्लैजेला होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इसके अलावा ये प्लाज्मिड होते हैं, डीएनए एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है वो 12th क्लास में आप समझोगे। नेक्स्ट दीज आर द क्रोमोसोमल डीएनए, और ये कुछ एक राइबोसोम्स ऑफ कोर्स होंगे, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिम्ब्रेन, ठीक है। बट आपको मेन फोकस इसमें मैं ये समझाना चाहती थी आपको कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, कि जिसका जो न्यूक्लियस है वो नेकेड पड़ा है, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यू कैन सी दिस इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसको मैंने खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड बनाया, तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हुए प्रोकैरियोट्स। अब हम आगे चलते हैं, हाँ जी। अब ये आगे यूकैरियोट्स, दिस इज अगेन अ डायग्राम फ्रॉम योर एनसीईआरटी, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब इस यूकैरियोट को ध्यान से देखिए, ये अंदर इसका पड़ा न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस की देखिए ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ढका हुआ है इसको, ये रहा, है ना। तो ये अब क्या हो गया, इस यूकैरियोट ने, अब इसका मतलब को नाम को तोड़ लेते हैं, यू कैरियोट, ओके। यू मीन्स ट्रू, सच्चा, जिसने कपड़े पहने हुए हैं, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि ये सच्चा है, इसने अपने सारे के सारे जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अपनी बॉडी में ढक के रख लिया, एक तिजोरी में रख लिया है, तो दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स विच हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ओके बेटा। इसके अलावा ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जैसे ये है आपकी गोल्जी अपरेटस, हम अभी समझेंगे आगे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है, वो हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटे इसमें डिफरेंस देखिए, जो मैंने आपको कराया था, ये देखिए एक एनिमल, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका साइज देखिए कितना बड़ा है ना, साइज देखिए इसका कितना बड़ा है। और ये जो मैंने पीछे आपको दिखाया था बैक्टीरिया दिखाया था, ये वाला देखिए, ये इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, तो साइज वेरीज। अब इससे भी छोटा होता है पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उससे भी छोटे होते हैं बेटा वायरसेस, बहुत बहुत छोटे, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये बहुत ही छोटे साइजेस, ठीक है। सो दिस इमेज ऑल्सो हेल्प्स यू टू कैटेगराइज द साइजेस की कैसे वेरी कर रहे हैं वो। चलिए बेटा, हाँ जी, तो ये डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। अब बेटे प्लांट सेल की स्पेशलिटी ये होती है कि प्लांट सेल ने परफॉर्म करनी होती है बेटा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बिकॉज दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स,
मोस्ट ऑफ, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, उनको अपना खाना बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसके लिए अब मैं हूँ, हम एनिमल्स हैं, हम तो अपना खाना नहीं खुद बनाते ना, है ना, हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। बट ये जो हैं ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इनकी सेल के अंदर कुछ एक ऐसी स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए जो ये परफॉर्म करें, जो खाना खुद बनाए, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर मैं पूछूंगी कि बताओ बेटा प्लांट सेल की किचन कौन है, किचन ऑफ सेल, तो आप फट से बोलोगे यस मैम इट इज़ प्लास्टिड, और प्लास्टिड में भी कौन सी, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये रही, ये स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर ना ऐसी होती है थोड़ी सी, अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो वो 10th क्लास की वीडियो है न्यूट्रिशन, उसमें ये मैंने डिटेल में समझाई थी क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऐसे थाइलेकॉइड्स, और ये प्रेजेंट है इन अ पेयर दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना, और इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, है ना। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट की। अब इसमें देखिए ये बहुत बड़ा बेटे, ये बहुत बड़ा इसमें वैक्यूल होता है ना। वैक्यूल क्यों इतना बड़ा होता है, वो जब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बिकॉज ऑर्गेनेलीज हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट टू शो यू द डिफरेंस कि अगर आप प्लांट सेल देख रहे हो, एनिमल सेल देख रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा, यू कैन सी बिग न्यूक्लियस। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ साथ साथ पे। इसके अलावा न्यूक्लियस साइड पे होगा, ऑफ कोर्स छोटा होगा, बाकी सब कुछ वैसे होगा। एडिशनली देयर विल बी प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमें एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। एंड लार्ज वैक्यूल वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेटे एक चीज़ और होती है इसमें खासियत, यहाँ पर देखिए देयर जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, इनमें आपस में ना कनेक्शंस होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है, तीसरा चौथे के साथ। तो इनमें एक ना ये एडजेसेंट सेल्स जंक्शंस होते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। सो बाकी सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी। सो दीज आर द सेल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली सेल वॉल होगी, वो भी एडिशनली हमें कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। तो अगर मैं पूछूं कि प्लांट सेल में हमने स्पेशल चीज़ें कौन सी पढ़ी, तो एक हमने पढ़ा इसमें क्लोरोप्लास्ट, या मैं ऐसे लिख लूँ क्लोरोप्लास्ट की जगह वी कैन राइट प्लास्टिड्स, है ना। और हमें मिलता है इसमें लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और इसमें हमें मिलती है सेल वॉल, ठीक है। ये मेजर डिफरेंसेस हैं, यू शुड नो दिस, ओके। सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल। अब नाउ यू कैन you see a big vacuole here? There is no so big vacuole, मतलब छोटा छोटा ये सब कुछ, बहुत बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें बात आ जाएगी न्यूक्लियस की, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होगा, साथ में यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होते हैं बेटा, ये हम सेल ऑर्गेनेलीज में आगे जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ना फर्दर वीडियोज़ में, तो इसमें हमें और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं इसको इतना प्रेफरेंस नहीं दूंगी। साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। एडिशनली अब यहाँ पर एडिशनल स्ट्रक्चर कौन सी प्रेजेंट है बेटा, यू कैन सी दिस इज द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, और वो हमने प्लांट सेल में नहीं पढ़े, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं देखी, ओके। एंड ये होगी एक डायग्राम हमारी प्लांट एनिमल सेल की, ठीक है। और एनिमल सेल shows heterotrophic mode of nutrition, means there is no need of kitchen, though there is need of mitochondria which will provide us energy. तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस कर लें, समझें इसको डिफरेंस, इसमें होगी सबसे पहले तो सेल वॉल होगी, ठीक है, और ऐसे लिख लेते बेटा, और इसमें नहीं होगी। सेकंड, इसमें प्लास्टिड्स होंगे, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें लार्ज वैक्यूल होगा, और इसमें थोड़ा सा स्मॉल वैक्यूल होगा ज़रूर, पर छोटा होगा, वेरी माइन्यूट। इसके अलावा यहाँ पर नो सेंट्रियोल्स,
ठीक है, बट सेल डिवाइड करता है, वो कैसे करता है वो हम डिवीजन में पढ़ेंगे। और यहाँ पर सेल सेंट्रीओल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स। दो बेटे प्लांट सेल जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एनिमल सेल भी होते हैं, बट वी मेनली डिस्कस द प्लांट सेल्स। ओके, सो दीज आर द मेजर डिफरेंस। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिफरेंस लगता है, खुद पढ़ के लगता है, तो आप ज़रूर लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट विल बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, वेरियस साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, वो सब कुछ पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे हेल्दी।